रीवा के संजय गांधी अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामला सतना जिले के रामपुर बघेलान क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल युवक को पहले जिला अस्पताल सतना ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। परिजनों के अनुसार देर रात युवक को अस्पताल लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण युवक की जान चली गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि युवक को बेहद गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया था और आवश्यक जांच व उपचार की प्रक्रिया की गई, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। पैर में चोट थी, उन्होंने कहा नॉर्मल प्लास्टर करना है और कुछ नहीं बताया। फिर अभी सुबह उनके कान से खून निकल रहा था, उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट में होता है तो उस कान में लगा दी रुई या नहीं जानी। जो डॉक्टर वहाँ पे नहीं था वो पूरी जानकारी दे रहा है कि भाई ये हड्डी होती है, ये होता है, वो होता है। वहाँ डॉक्टर उसको जानकारी नहीं है क्या हो गया, लेकिन जो डॉक्टर इलाज ही नहीं कर रहा है, सीएमओ जो बैठा है अंदर, उसको पूरी जानकारी है। अब उससे पूछे तो बोल रहे हैं। क्या घटना हुई? घटना ये हुई था कि मेरा भाई था विवेक अग्निहोत्री, सतना जा रहा था, रामपुर बघेलान के पास बाइक से एक्सीडेंट हुआ। उसको हम लोग रामपुर बघेलान हॉस्पिटल ले गए, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं किए। दो नर्स थी, वो वीडियो बना रही थी, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बोले सतना ले जाओ, हम सतना ले गए। सतना में भी बोले कि बहुत सीरियस है, ये अभी खत्म हो जाएगा, इसको तत्काल ले जाओ जहाँ ले जाओ। हम लोग वहाँ से लेके यहाँ आए। डॉक्टर साहब को दिखाए 3:30 बजे। बोले पाँव फ्रैक्चर है, MRI हुई, एक्सरे हुआ, सब कुछ हुआ, पूरे हर जगह की सीटी स्कैन पूरा हुआ, सीटी स्कैन। मेरा पेशेंट 7:20 तक एकदम सही था, हाथ पाँव चला रहा था, बोल भी रहा था थोड़ा। आधे घंटे के अंदर मेरा पेशेंट खत्म हो गया। अब डॉक्टर वो जो है वो हम लोगों के साथ बदतमीजी किया है, भाग गया है, आया विमल है, डॉक्टर कोई बीमार है, सही होगी, खासकर डॉक्टर विमल ने नहीं। ये बताइए कहाँ पर भर्ती किए हुए? भर्ती यहाँ से ले आए थे 7 नंबर जी। कितने बजे लाए थे? 3:30 बजे रात में जी। ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ जी, कोई ट्रीटमेंट नहीं किए। बोले पाँव फ्रैक्चर हो गया है, प्लास्टर बनवा लीजिए। फिर उसके बाद अब बोल रहे हैं कि उसकी पाँव की हड्डी टूट के नस में चली गई है, खून ऊपर नहीं जा रहा सर पे, इसलिए पेशेंट सीरियस है। अभी जाके MRI मशीन लगाए हैं और चुपचाप गुफ्तगू करके और वो भाग गया है ही नहीं। और हम लोगों का भी 8 बजे भगा रहा था, पेशेंट ले जाओ, यहाँ खाली करो, ये है वो है, ये नहीं बताया कि आपका पेशेंट है कि नहीं है। अभी क्या स्थिति है पेशेंट जी? अभी स्थिति क्या है? स्थिति कुछ नहीं है, खत्म है सर, खत्म है। मेरा पेशेंट खत्म, अच्छा था, खत्म हो गया सर। और वो डॉक्टर भाग गए हैं, अभी भगा 7:45 बजे वो भाग गया। ये और लोग हैं जो पहचानते हैं। इनका क्या नाम है? इसका मरीज का विवेक अग्निहोत्री। ये कहाँ रहने वाले हैं? निबनिया के, वार्ड क्रमांक के। क्या डॉक्टर की लापरवाही से? पूरी डॉक्टर की सर यहाँ लापरवाही। देखिए इधर लगे, डॉक्टर की लापरवाही है। क्योंकि आप ये बताइए कि जब 3-3:30 बजे हम पेशेंट को लेके आते हैं, सतना से रेफर किया जाता है संजय गांधी के लिए, तो यहाँ पर जो भी नाइट में जूनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर विमल और उनके सहयोगी, मैं सबका नाम नहीं जानता हूँ। देखिए तो हुआ क्या कि इन लोगों ने CT स्कैन और MRI के लिए बोला पैर में फ्रैक्चर है और बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पेशेंट भी रिएक्ट कर रहा था, बहुत अच्छे से रिएक्ट कर रहा था। देन उसके बाद आप सुबह मैं नहीं था यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, सुबह मुझे 7 बजे मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया, मैं भागते हुए यहाँ पे आया। जब आया यहाँ पे 8 बजे के लगभग, तो मैंने उस के बारे में डॉक्टर से बात करी। तो हमने उनसे पूछा कि सर नाम बताइए अपना, हो सकता है मैं किसी से रिक्वेस्ट करके किसी सीनियर डॉक्टर से बात करके उनको दिखवाने का प्रयास करूंगा। तो बोले नाम क्या करोगे जान करके? हम नाम क्यों बताएं, नाम हम नहीं बताएंगे, हम चलिए जाइए आप यहाँ से। हमने कहा ठीक है। फिर हमने किसी और माध्यम से हमने सीनियर डीन सर तक संपर्क बनाया, तो उन्होंने बोला वो तो
डेड हो चुकी है उसकी, वो नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो इन्होंने छुपाया सर। एक्चुअली क्या है, जब हेड में इंजरी थी, ब्लड की कमी थी, तो आप बताते ना, अगर आपके कंट्रोल में नहीं था पेशेंट तो आप बोलते एक बार हम प्रयास करते बाहर ले जाते, कहीं और दिखवाते। आपने उन चीज़ों को छुपाया। आप एक नॉर्मल देखिए, संजय गांधी में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। है हम सबको, आपको भी पता है कि यहाँ पर कोई मतलब पेशेंट अगर संजय गांधी आए और वापस सही सलामत चला जाए, बड़ी किस्मत की बात है। डॉक्टर की लापरवाही क्यों हो गई आपको? पूरी तरह से पूरी डॉक्टर की लापरवाही है। कौन डॉक्टर? डॉक्टर रुबल और उनके सहयोगी, जिनका मैं नाम, सबका नाम नहीं जानता हूँ, ना ही वो नाम बता रही हैं। और आप बताइए, किसी की जान चली है और आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन आप ही अगर हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अब पेशेंट की मौत हो गई तो अब क्या निर्णय आप लोगों का? क्या निर्णय क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि वो डॉक्टर विमल को बुलवाया जाए और वो सही चीज़ें बताएं कि उनको कहाँ कहाँ इंजरी आई थी और किस वजह से उनकी डेथ हुई, और आप उन्होंने चीज़ों को क्यों छुपाया। सही जांच, अगर सही जांच हो और सुनिए, अगर डॉक्टर की इसमें लापरवाही पाई जाती है तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ये बहुत बड़ा अस्पताल है, ये है ना। हमारे रीवा के ही डिप्टी सीएम साहब मंत्री जी हैं चिकित्सा विभाग के, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वाकई में इनकी लापरवाही है तो ये मेरे साथ ही नहीं, अभी आने वाले समय में और भी पेशेंट आते रहते हैं यहाँ पर। यहाँ हम ठीक होने के लिए आते हैं, एक उम्मीद लेके आते हैं। पेशेंट और कौन है आपके? पेशेंट हमारे बहनोई हैं और मैं रवि सिंह तिवारी। ठीक है। अंदर ब्लीडिंग हो रहा है, हाथ पक्का ले जाओ रीवा ले गया। ये प्राथमिक उपचार करे, सिटी स्कैन कराए, सिटी स्कैन के बाद एक्सरे कराए, एक तरह की बात बोलते हैं ठीक है सिटी स्कैन, आप जाके हड्डी वाले को दिखा लो, हड्डी वाला वो बाकी ठीक है, टेंशन मत लो। यहाँ पे हड्डी वाले के पास आया तो हड्डी वाला बोलता है कि एडमिट कर दो, 15 दिन बाद हम ऑपरेशन करेंगे, यहाँ हड्डी टूटी हुई है, पत्थर झुलाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तो मैंने कहा भैया हमारा पेशेंट तड़प रहा है, मैं आप प्राथमिक उपचार करो, मैं फिर लेके जाता हूँ। तो उसने बेड स्टूल लिखवा लिया मेरे से, हाथ में लिखवाया कि एडमिट करना नहीं चाहते। फिर यहाँ पे आया मैं, तो ये बोलता है कि क्या कहते मैं ना करूँगा तुम्हारी एडमिट, तुम ले जाओ जहाँ ले जाना हो। पहले रात की ये डॉक्टर यहाँ सिटी स्कैन देखा, ठीक है। फिर सुबह 5 बजे से वो आदमी की सीरियस, मैं तड़प रहा हूँ, आया तो मेरे को बोलता तू अभी लेके जा, मैं ना देखूंगा, अभी लेके जा यहाँ से, मैं ना देखूंगा। फिर जब उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, मैं तो समझ गया था उसी समय, फिर भी मैंने बुलाया, उस डॉक्टर आया, तब आके सहानुभूति मेरे को दिखा रहा है, ठीक है, सहानुभूति डॉक्टर दिखा रहा है। क्या बोले वो पल्स नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमने उनसे फिर भी पैर पकड़ा डॉक्टर का, ले चलो आईसीयू में एडमिट कर दो भैया। तो बोलता है कि यहाँ पे ये यहाँ से शिफ्ट करने के लायक ही नहीं है अभी, ठीक है। तो भैया दूसरे डॉक्टर आए, वो मेरे को साइड में लाके बताए, मैं तो समझ गया तो उसी समय वो बताया कि पल्स बिल्कुल काम नहीं कर रही, बीपी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये डॉक्टर ने किया। क्या नाम है आपका? मेरा मैं संजीव सिंह तिवारी। क्या रिश्ता था उनसे? हमारी बहनों उनके परिजनों ने हंगामा हुआ था, क्या पूरा मामला क्या है? एक एक्सीडेंट हुआ है रीवा से सतना रोड में, रात को लगभग 11 बजे जैसा उनके परिजन बता रहे हैं। और वो एक्सीडेंट के बाद फिर उसको लगता है कुछ देर वहाँ पड़ा भी रहा। इसके बाद फिर उसको रामपुर बघेलान के अस्पताल ले गए, फिर वहाँ पे कुछ उपचार हुआ हो नहीं कह सकते। इसके बाद फिर वो जिला अस्पताल सतना ले गए, फिर जिला अस्पताल सतना से वापस बैक वो 2 बजे के लगभग हमारे संजय गांधी अस्पताल में आए, कैजुअल्टी में पर्ची कटवाई उन्होंने ओपीडी कैजुअल्टी की। और उसके बाद उनका यहाँ पे सीटी स्कैन हुआ, एक्सरे हुआ, सब जाँचें हुई, सर्जरी वालों ने भी देखा, हड्डी विभाग वालों ने भी देखा। और उसके बाद उनको समझाइश दी कि इनको एडमिट करना पड़ेगा और एडमिट करके हम इलाज करेंगे। लेकिन रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए तो उसमें ये था कि उन्होंने शायद एडमिट से मना किया, बोले कि हम और उनको और अच्छी जगह ले जाएंगे और कहीं ले जाएंगे इनको, और उन्होंने बोला कि हम इलाज यहाँ नहीं करवाएंगे, ले जाएंगे। तो उसमें उनकी दस्तखत है, मैंने देखा है। तो इसके बाद वो ले जाने के लिए ले गए और फिर संभवतः लगता है उनको वाहन नहीं मिला, जो भी बात रही हो, फिर वहाँ वो मरीज को रखे रहे और फिर यहाँ पे उनकी सुबह जो है डेथ हो गई उस मरीज की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। तो इसमें यही इतना ही अभी आया है सामने। अभी पोस्टमार्टम के बाद और स्थिति क्लियर होगी कि स्प्रेड किया है कि क्या किया है पेशेंट के साथ। वो सब अस्पताल से जो परिजन है मरीज को लगभग कितने बजे लेके गए थे? यहाँ पे सुबह 2 बजे आए हैं वो, यहाँ सुबह 2 बजे आए हैं
और उसके बाद फिर 8 बजे के लगभग डेथ हो गई है उसकी।